शहर सो रहा था, अंधेरे के एक कंबल में लिपटा हुआ, लेकिन डर की फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। हर शहर के अपने राज्य होते हैं, कहानियां धीमे स्वर में सुनाई देती हैं। टोक्यो भी अलग नहीं था। वहां नियन रोशनी और हलचल भरी भीड़ के नीचे तेके तेके की द्रुत शीतन कहानी छिपी हुई थी। उन्होंने कहा कि वह कभी एक औरत थी, एक दुखी आत्मा जो रेलवे ट्रैक पर एक भयानक अंत से मिली थी। अब वह रात में घूमती थी, एक तामसिक आत्मा, उसका धड़ जमीन पर घसीटता हुआ, उसके धातु के पंजे फुटपाथ को खुरचने की आवाज एक भूतिया तेके तेके। केंजी, एक युवा सैलरीमैन, हमेशा आखिरी ट्रेन से घर जाता था। देर हो चुकी थी, आधी रात बीत चुकी थी और आमतौर पर खचाखच भरी ट्रेन की कार भयानक रूप से खाली थी। केवल पटरियों पर ट्रेन की लयबद्ध गूंज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, एक घबराहट भरी आदत। वह इस समय अकेले रहने से नफरत करता था, खासकर उसके दिमाग में गूंजने वाली तेके तेके की कहानी के साथ। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगने वाली बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ एक कहानी थी, एक मूर्खतापूर्ण शहरी किंवदंती। ट्रेन असामान्य रूप से सुनसान स्टेशन पर आकर रुक गई। हवा में सन्नाटा छा गया। ट्रेन की कार की गर्मी के बावजूद केंजी को ठंडक महसूस हुई। खिड़की के बाहर हलचल की एक झिलमिलाहट ने उसकी नजर पकड़ी। दो चमकती आंखें, लाल और द्वेषपूर्ण, उसे घूर रही थी। धातु को धातु से खुरचने जैसी खून जमा देने वाली चीख रात को चीरती हुई निकली, जिससे केंजी की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उसका खून ठंडा हो गया। वह उस पल में जान गया था कि किंवदंती वास्तविक थी। उसने उसे देखा था तेके तेके। भाग 4। रात में भागना। जैसे ही वह प्राणी असंभव गति से उसकी कार की ओर बढ़ा, केंजी ट्रेन के विपरीत दिशा में लड़खड़ा गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा। वह भागा, उसका सांस उसके गले में फंस गया। प्राणी की छवि उसके दिमाग में समा गई। खाली सड़कों में कोई सांत्वना नहीं। लयबद्ध तेके तेके उसके पीछे गूंज उठा, जोर से, करीब। उसने पीछे मुड़कर देखा। यह उस पर हावी हो रहा था। उसका धड़ एक भयानक धुंधलापन था, जो उसके धातु के पंजों द्वारा संचालित था। भाग 5। कोई बच नहीं सकता है। केंजी के फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उसने अपनी गति धीमी करने की हिम्मत नहीं की। वह अपने पीछे प्राणी की आवाज सुन सकता था। रात में उसकी धात्विक चीखें गूंज रही थी। अचानक वह फिसल गया, फुटपाथ पर जोर से गिर गया। वह उठने के लिए हाथापाई करता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस पर मंडराते हुए उसने उसके विकृत रूप को देखा। उसकी आंखें क्रोध और घृणा से जल रही थीं। केंजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर लिया। भाग 6। एक भूतिया प्रतिबिंब। धातु की चीख अचानक बंद हो गई। केंजी ने अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें तेज थीं। सड़क खाली थी। निकट आने वाले भोर की हल्की रोशनी से नहाई हुई थी। क्या उसने इसकी कल्पना की थी? वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका शरीर अभी भी मुठभेड़ से कांप रहा था। पास की दुकान की खिड़की में जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब पकड़ा, वह जम गया। उसे घूर कर देखना उसका अपना भयभीत चेहरा नहीं था, बल्कि तेके तेके का भयानक चेहरा था। प्रतिबिंब मुस्कुराया। एक द्रुत शीतन, कान फाड़ देने वाला तेके तेके उसके कटे हुए रूप से गूंज रहा था। केंजी अब खुद नहीं रहा, वह तेके तेके था।